नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इन दिनों सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा की धूम है। दुर्गा पूजा का इस्तेमाल हालांकि लेफ्ट से लेकर कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल और बीजेपी तमाम राजनीतिक दल अपने सियासी फायदों के लिए, जनसंपर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल में धर्म और राजनीति के घालमेल की परंपरा नहीं रही है। अब बीते कुछ वर्षों से बीजेपी के राज्य में उभार के बाद धर्म और राजनीति का घालमेल हो गया है। बीजेपी ने दुर्गा पूजा का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया था। बीते साल तो पार्टी ने बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन भी किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस साल दुर्गा पूजा के रंग पार्टी के लिए फीके पड़ गए हैं। काफ़ी कशमकश के बाद पार्टी इस साल भी दुर्गा पूजा तो कर रही है, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था। उससे पहले 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दुर्गा पूजा के उद्घाटन के मौके पर यहां आए थे और कुछ पंडालों का उद्घाटन किया था। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान जेपी नड्डा ने कोलकाता में चुनावी हिंसा या राजनीतिक हिंसा में मारे गए कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया था और पार्टी ने बड़े पैमाने पर इन सब कार्यक्रमों का प्रचार किया था। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई सियासी फायदा नहीं मिला, चुनावी नतीजों से जैसा कि साफ है। उसके बाद इस साल पार्टी का पूजा से संभवतः मोह भंग हो गया है और काफ़ी कशमकश के बाद बड़े ही छोटे पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट, मैं बताऊंगा आखिर कहां से कहां पहुंची दुर्गा पूजा के मामले में बीजेपी। 2 सालों में वक्त कितना बदल गया और वक्त के साथ पार्टी भी कैसे बदल रही है। और जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ष 2019 और 2020 में दुर्गा पूजा को लेकर बीजेपी में जैसा उत्साह था वह इस साल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 2019 से ही बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी तो बंगाल में सत्ता की मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी थी। 2021 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगाल के आम लोगों से जुड़ने के लिए पार्टी ने दुर्गा पूजा को हथियार बनाया था और दुर्गा पूजा के सहारे दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर आयोजन शुरू किया था। 2019 में अमित शाह ने भी कुछ पूजा पंडालों का उद्घाटन किया था। 2020 में यह उत्साह और बढ़ गया और सामने क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन उन चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं हुआ तो अब पार्टी का उत्साह पूरी तरह खत्म हो गया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी सन्नाटा कायम है, नेता कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा 3 साल से वार रूम के तौर पर बने हेस्टिंग्स का दफ्तर भी सुनसान है। नेता भी कम पहुंच रहे हैं, कर्मी समर्थकों की तो अंगुलियों पे तादाद गिनी जा सकती है। लेकिन प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यह मानने को तैयार नहीं है कि पार्टी का मनोबल गिरा है। उनका कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ है, इसीलिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां आम लोगों के साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं। इसी से लग रहा है कि इस साल बीजेपी खेमे में उत्साह नहीं है, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद हमारा आंदोलन दोबारा तेज होगा। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी ने कहा था कि 3 से 77 सीटों तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है, कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन बीते 5 महीनों में उसके 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके हैं और कई समर्थक, सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। राजीव बंदोपाध्याय और सोनाली गुहा जैसे नेता लौट नहीं सके हैं, लेकिन फिलहाल उन दोनों ने भी बीजेपी से दूरी बना ली है। और
पूर्व मेयर विधाननगर के सब्यसाची दत्त भी बीते सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। बीजेपी पूजा और सब्यसाची में एक समानता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले से ही सब्यसाची के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो दुर्गा पूजा के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए और लोकसभा में यहाँ बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। उसके हिसाब से 121 सीटों पर बीजेपी आगे थी। और सॉल्ट लेक में जो दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सब्यसाची दत्त ने भी उद्घाटन किया था। 2020 में सब्यसाची ने ही बीजेपी की ओर से, पार्टी की ओर से दुर्गा पूजा के आयोजन का प्रस्ताव रखा था और केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर हरी झंडी दिखा दी थी। इसके बाद पूर्वांचल संस्कृति केंद्र UZCC में बीजेपी की सांस्कृतिक शाखा के बैनर तले बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। मंच पर ढाक बजा रहे थे कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जैसे केंद्रीय नेता। लेकिन इस साल शुरू से ही बीजेपी में दुर्गा पूजा को लेकर कोई उत्साह नज़र नहीं आया और इसी बीच सब्यसाची दत्त ने कहा है कि चुनाव की वजह से ही पूजा का आयोजन किया था पार्टी ने, अब चुनाव नहीं है तो पूजा भी नहीं है। लेकिन उसकी उस टिप्पणी के बाद ही बीजेपी ने छोटे पैमाने पर ही सही इस बार भी दुर्गा पूजा के आयोजन का फैसला किया गया और इसके बाद तमाम आयोजन शुरू हुए। उनका कहना था कि इस बार होगा कि नहीं, कई असमंजस रहे। उसके बाद छोटे पैमाने पर ही पूजा का आयोजन करने का फैसला किया गया, क्योंकि पिछली साल जो आयोजक थे पूजा के मुकुल राय सब्यसाची दत्त, वो अब तृणमूल कांग्रेस में लौट चुके हैं और इससे पार्टी को बहुत झटका लगा है। और तो इस बार छोटे पैमाने पर ही पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि दुर्गा पूजा पार्टी कोई नहीं करती है, दुर्गा पूजा तो आम लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन चूँकि परंपरा है कि 1 साल पूजा करने पर 3 साल तक चलाना पड़ता है, इसलिए हम इस साल भी पूजा का आयोजन कर रहे हैं। कुछ नेता चाहते थे कि पार्टी इस बार भी पूजा करे, नहीं तो आम लोगों में गलत संदेश जाएगा। तो इसी वजह से पार्टी छोटे पैमाने पर पूजा कर रही है और उनकी दलील है कि कोरोना और बाढ़ की स्थिति के कारण कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ता फंसे हुए हैं। हालांकि यह दलील गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि कोरोना तो पिछले साल भी था और उसके बावजूद पार्टी ने पहली बार दुर्गा पूजा का बहुत ही भव्य आयोजन किया था और प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। तो वक्त कैसे बदलता है, धर्म और राजनीति का घालमेल पश्चिम बंगाल में किस तरह फ्लॉप हो गया, ये आप देख सकते हैं। धर्म और इसका फ़ायदा नहीं मिला तो बीजेपी भी बदल गई है। पिछले साल से इस साल उसकी पूजा को देखकर ही अंतर समझ में आ सकता है। आगे क्या होगा, दुर्गा पूजा की और खबरें आपको बताता रहूँगा। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।